मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र और अग्नि तत्व का रहस्य। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के केंद्र हैं और हर चक्र का अपना एक तत्व और रंग होता है। आज हम बात करेंगे तीसरे चक्र मणिपुर चक्र की, जो अग्नि तत्व से जुड़ा है। यही वह ऊर्जा का केंद्र है जो हमें आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और जीवन में दिशा देता है। अगर जीवन में शक्ति है लेकिन हिम्मत नहीं, तो मणिपुर चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर चक्र का अर्थ है मणियों का नगर। यह नाभि के केंद्र के ठीक ऊपर ऊपरी क्षेत्र में स्थित होता है। यह हमारा तीसरा चक्र है और इसका तत्व अग्नि है। रंग इसका पीला है। अग्नि का अर्थ है परिवर्तन, शुद्धिकरण और ऊर्जा का प्रवाह। जैसे अग्नि अंधकार मिटाकर प्रकाश देती है, वैसे ही मणिपुर चक्र का डर को मिटाकर आत्मविश्वास को जगाता है। तीसरा चक्र और अग्नि चक्र का जो अग्नि तत्व है, उसका आपस में संबंध क्या है? अग्नि तत्व हमारे शरीर में पाचन शक्ति को और ऊर्जा का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मणिपूरक चक्र इसी अग्नि तत्व का केंद्र है। जब यह संतुलित हो तो शरीर हल्का, मन स्थिर और निर्णय स्पष्ट होते हैं। लेकिन अगर अग्नि तत्व कमज़ोर हो तो आलस, डर और आत्मविश्वास की कमी आती है। और अगर यह अधिक हो जाए तो बहुत अधिक गुस्सा, अधीरता और नियंत्रण की चाह बढ़ जाती है। अब इसके असंतुलन के कारण जानेंगे। मणिपुर चक्र के अवरोध या असंतुलन होने के जो संकेत होते हैं, वो बार बार आपको थकावट महसूस होना, पाचन संबंधी परेशानी, दूसरों पर निर्भर रहना, डर के कारण अपने निर्णय न ले पाना, अधिक सक्रिय होने पर अहंकार और हावी होने की प्रवृत्ति रहती है। अब जब मणिपुर चक्र हमारे शरीर में खुल जाता है, तब उसका क्या प्रभाव होता है, अब हम उसको जानेंगे। जब मणिपुर चक्र खुल जाता है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, जीवन में आप स्पष्ट दिशा मिलती है, शरीर में अग्नि तत्व का संतुलन आता है, जिससे ऊर्जा भरपूर रहती है। ये हमें बताता भी है कि जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तब आपको अपने अंदर ही महसूस होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। आपके अंदर कोई घबराहट नहीं, किसी निर्णय को लेने में कोई परेशानी नहीं, और जीवन के अंदर आपको जो करना है वो आपको सही दिशा में दिखता है। और अग्नि तत्व जब संतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा होती है और कार्य करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। संतुलन और जागरण के कारण। अब इसको हमें संतुलन भी करना है और मणिपुर चक्र को जागृत भी करना है, क्योंकि जागरण के साथ साथ संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य साधना। सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट ध्यान करें। बीज मंत्र रम। प्रतिदिन 108 बार इसका जाप करें। अग्नि तत्व भोजन। अब अग्नि का रंग पीला है तो हम क्या करेंगे? पीली चीज़ों को अपनी भोजन में लेकर आएंगे, जैसे हल्दी हो गई, अदरक, नींबू, पीले फल और दालें खाएं। योगासन के अंदर हम इसमें नौकासन, भुजंगासन और धनुरासन भी कर सकते हैं। ध्यान में यदि हम ध्यान करने का अभ्यास करें तो पीले रंग की रोशनी को कल्पना करें अपने नाभि पर, और हर सांस में ये अनुभव करें कि वो पीली रोशनी तेजी से बढ़ रही है। और इसके अंदर आप अपना अफर्मेशन भी कर सकते हैं ध्यान के समय कि मैं शक्ति का स्वामी हूँ, मेरे अंदर का प्रकाश मेरी राह दिखाता है। अब ध्यान में जो अनुभव होगा, जब आप ध्यान का अनुभव ले रहे हैं, तब आपको आंखें अपनी बंद करनी है और पूरा ध्यान नाभि पर लगाना है। यहाँ पीली
सुनहरी रोशनी को फैलते हुए देखना है। यह अग्नि आपकी हर कमजोरी को जलाकर साहस में बदल रही है। मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र और अग्नि तत्व, इनका संतुलन शरीर में, यानी कि हम अपने मणिपुर चक्र और अग्नि चक्र को संतुलित करते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर शक्ति, साहस और सफलता आती है। अपने अंदर की अग्नि को हमें पहचानना होगा, क्योंकि यही आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी। यदि आप अपनी अग्नि और मणिपुर चक्र को प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन का भी एक वीडियो बना दूंगी कि जिससे आप प्रतिदिन उस पर अपना अभ्यास कर सकें। और अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको जैसे बताया गया कि पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना, भोजन में बदलाव करके पीली चीज़ों को ज़्यादा खाना, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप मणिपुर चक्र और अग्नि तत्व को बैलेंस करके जीवन की सही दिशा को पा सकते हैं। और ये हमारे हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए शरीर के सातों चक्रों की ऊर्जा को पहचानें और तत्व जो हमारे जीवन को चलाने का मुख्य आधार है उसको समझें। यदि आप अपने इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सरल और सहज हो रहा है, शरीर निरोगी हो रहा है और आप अपने जीवन में जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको बड़ी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जय हो ब्रह्मांड। धन्यवाद, धन्यवाद।